देख लिया? देखो अभी जिन जिन की कॉपियां चेक हो रखी है ना, वो जो है मेरे को कल भी बता देना, अगर कहीं मार्क्स वगैरह कट रखा होगा तो आराम से देख के मुझे बता देना, ठीक है? अभी यहाँ ध्यान दे बेटा, यहाँ ध्यान दे। तो कल भी नहीं आ रखी थी ना? कल क्यों नहीं आ रखी थी? हाँ, तो जल्दी जल्दी यहाँ सुन ले। हमने नया चैप्टर टॉपिक डाला, ठीक है? जल्दी जल्दी सुन। हमने नया टॉपिक डाला फिजिक्स का जो चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होना, है ना? यही केवल हमने नहीं पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, बल्कि हमने ये भी पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी कि चैप्टर तो हमारे पास केवल यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है कि इस इलेक्ट्रिक करंट का जो चीजें होगी उसके द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, यानी इस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, वही चीज है यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? लेकिन हमने यहां पर ये भी पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का बनना। तो ये थीम है, ये थीम है, इनका आपस में इंटरकन्वर्जेंस क्या है, चैप्टर की थीम है। हमने दोनों चीजें यहां पर पढ़नी है, ध्यान से सुन बे खंडूड़ी, दोनों चीजें हमने यहां पर पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिक सी थीम हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है? तो हमने सबसे पहला टॉपिक डाला जो हमारे पास चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने चैप्टर का नाम डाला मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि जो है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर किस तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हमने इसका जिक्र पहले भी करा है कि हमने क्या बोला है कि यहां पर मान लीजिए कोई क्या है, मेटेलिक वायर है, और इस मेटेलिक वायर में यहां पर क्या पास हो रहा है भाई, करंट पास हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है इसमें, ठीक? तो ये कोई मेटेलिक वायर है, इससे करंट जा रही है। अब इस करंट के इस मेटेलिक वायर के अराउंड में क्या होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करता है, करंट हमें अपनी तरफ खींचती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें अपनी तरफ खींचती है। यानी कि जिसमें जितने ज्यादा वोल्ट का करंट होता है वो उतनी दूरी से जो कंडक्टिंग चीजों है को है अपनी तरफ खींचता है ना? मैंने इसका जिक्र पहले भी करा है कि मान जितने ज्यादा वोल्ट की करंट होगी उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड, है ना? हमने बोला यहां पर 11,000 वोल्ट का करंट है, 11,000 वोल्ट का करंट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा है, और यहां पर 220 का वोल्ट है तो यहां पर इसका करंट इतना है, ठीक है? तो कहने का मतलब है जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एरिया होगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा वोल्टेज अगर दूर से भी उसको हम उसके पास में, ये नहीं इस तरह जो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, तो अगर उसके करीब हम जाएं, यानी कि उस पर टच भी नहीं करें वायर पे, उस मैग्नेटिक फील्ड के करीब जाए, तो वो क्या करेगा, हमें अपनी तरफ क्या करेगा, खींच देगा, है ना? तो क्यों खींचेगा, इतनी दूरी से क्यों खींचेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर इतना मैग्नेटिक फील्ड, उसके मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में हम चले गए। भले उस तार पे हमने टच नहीं करा, उस वायर पे हमने टच नहीं करा, लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में हम चले गए, तो उसने उधर से ही हमें अपनी तरफ खींच लिया। हमारी बॉडी भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है। हमारी बॉडी भी क्या करती है, करंट पास करवाती है, ठीक? तो करंट पास करवाती है, इसीलिए जो ये वायर है वो हमें अपनी तरफ एकदम खींच लेगा, ठीक है? तो ये कहने का मतलब है, तो ये जो है कहने का मतलब क्या है कि हमें खींच कौन रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें अपनी तरफ खींच रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें अपनी तरफ खींच रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए बोलते हैं भाई इतना यहाँ बाहर, इसीलिए मैंने लॉक भी करवा दिया कि भाई यहाँ बाहर जाना अलाउड नहीं है, पर बच्चे कुंडी लगा दी, बच्चे मानते नहीं है ना, इसलिए कुंडी लगा दी मैंने, ठीक है? क्योंकि दूर से ही ये वायर इतनी खींच लेगा अपनी तरफ, है ना? ये बाहर जो करंट जा रही है 11,000 वोल्ट की है, जो कि घर पे जो आ रही है तो 220 वोल्ट की। अगर 220 वोल्ट का झटका लगा तो उसमें भी हमारा छूटना मुश्किल हो जाता है ना? पर लेकिन अगर 11,000 वोल्ट पे लगे तो छूटना तो बेटा तब तो धुआं निकलेगा, है ना? फिर कहां से निकलेगा धुआं, तो वो फिर आई बात समझ में? तो इस फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एनसीईआरटी दे रही है। यहां पर ये पीला डब्बा दे रही है एनसीईआरटी पेज नंबर 223 पे, ये सबसे नीचे वाला ये पीला डब्बा, यहां पर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, है ना, ऑस्टर्ड यहां पर दे रहा है ये इसके बारे में
कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ऑस्टर्ड ने बताया था। और इसी ऑस्टर्ड ने क्या बोला, इसने कैसे इसके बारे में बताया कि ये जब क्या कर रहा था, ये कोई जानबूझ के इसने इसके बारे में नहीं बताया, ये अचानक से इसके साथ एक्सीडेंटली लिखा होगा वहां, अचानक से, गलती से, है ना। तो जो भी चीजें होती है, अचानक से जो चीजें होती हैं, यहां पर गलती से इसके साथ हुआ था, ये इस तरह से करंट पास करा रहा था। यहां पर ध्यान सुनना भाई, वहां पर जो है यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले, इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड किसका? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड किसने बताया सबसे पहले इसके बारे में? हैंस क्रिश्चियंस, हाँ, क्रिश्चियंस ऑयस्टर्ड इसने बताया। और क्या बोला क्या मतलब इसके साथ एक्सीडेंटली वो चीजें हुई। ये क्या करा रहा था? किसी वायर में क्या करा रहा था? करंट पास करवा रहा था। इस तरह से वायर में करंट पास करवा रहा था और इस तरह से इसका सर्किट है वहां पर बन रखा है, ठीक। यहां पर बैटरी इस तरह से, और इसने जैसे ही इस सर्किट से करंट पास कराया और उसी के पास में अपने आप ही क्या पड़ा हुआ था? क्या पड़ा हुआ था भाई? ये कंपास, ठीक। उसने वो चीजें जानबूझ के तो नहीं करी, लेकिन वहां पर पड़ा हुआ था कंपास और उसने इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करी तो ये कंपास की जो नीडल है, वो कंपास की नीडल क्या करने लग गई? डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। यानी कि ये क्या करने लगी? इस तरह से डिफ्लेक्शन, इस तरह से ये हिलने लग गई। इस तरह से जैसे यहां पर रही होगी ना, ये 0 पे रही होगी कंपास की नीडल, जैसे मैंने मान लीजिए ये 0 1 2 इस तरह से ये कंपास है, ठीक। तो ये इसकी जो नीडल है वो क्या करने लग गई? जैसे ये नीडल है यहां 0 पे, तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हुआ तो इसके बाद ये क्या करने लगी? डिफ्लेक्शन, इस तरह से डिफ्लेक्शन करने लगी। और किसकी वजह से डिफ्लेक्शन करने लग गई है? किसकी वजह से? इसकी मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर क्या जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जैसे मैं उस मैग्नेटिक फील्ड के पास में उसको लेके जाऊंगा, वैसे ये कंपास की नीडल क्या करने लग जाएगी? डिफ्लेक्शंस। तो कंपास नीडल, यहां पर क्या है? कंपास नीडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपास नीडल सो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो कर रही है? सो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से भाई? हाँ, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट बोल दो चाहे फील्ड बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। और किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले जो है सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में? कौन साइंटिस्ट है? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, है ना। उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया और इस घटना को उसने नाम क्या दिया? फिर इस घटना को नाम दिया उसने क्या? इस घटना को, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा तो तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? एक ऐसी घटना जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का नहीं होगा। जैसे अगर मैंने कोई मैग्नेट रखा ना, तो मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम उसके करीब कोई चीज लेके जाएं या कोई मेटालिक चीज लेके जाएं, जैसे लोहे की चीज लेके जाएं, तो मेटल पे उस चुंबक पे या फिर उस मैग्नेट पे हम उस टच भी ना करें, फिर लेकिन दूर से वो खींच लेगा ना अपनी तरफ। तो दूर से खींच लेगा अपनी तरफ का मतलब है वो उसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, उतना उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जाओ तब नहीं खींचेगा, लेकिन जैसे उस मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेके आओगे उस चीज को, तो वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा। तो वो चीज क्या है? उसका मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड को ये चीज, ये कंपास यहां पर दिखा रहा है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। पर क्या ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है? ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रखा है? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है और जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसी घटना को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
है ना। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर द फेनोमेना इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिंपली डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले जो है हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने बताया, वो एनसीईआरटी में भी है, वहां पर पीले डब्बे में लिखा हुआ, ठीक है, 223 वाले पेज नंबर पे सबसे पहले इसने बताया। एक्सीडेंटली ये चीजें हुई थी, ठीक है, तो वही चीज अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इतनी बात समझ में। उसके बाद जो है ऑयस्टर्ड ने जो है और भी चीजों यानी कि टेलीविजन, ऑप्टिकल्स फाइबर्स, टेलीविजन और रेडियो वेव्स के बारे में भी जिक्र करा था। उसके बाद वो चीजें बाद की बात है, लेकिन इतनी बात समझ में आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली बात समझ में आई। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली बात समझ में आई। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पेपर में। ऐसे ही जो है, ऐसे ही एक जो है, अगर हम पेज नंबर 224 पे चलें, पेज नंबर 224 पे चलें, पेज नंबर 224 पे चलें, तो यहां पर जो है ये सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है। उस क्वेश्चन से पहले एक बात समझ लेना, उस क्वेश्चन से पहले एक बात समझ लेना, ठीक, कि हमारे पास ये बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हमारे पास अगर मैं एक बार मैग्नेट लूं, एक बार मैग्नेट क्या होता है, सिंपल मैग्नेट होता है, तुमने देखा होगा बार मैग्नेट। अगर एक बार मैग्नेट मैं लूं तो बार मैग्नेट का क्या होगा, बार मैग्नेट का क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। बार मैग्नेट का क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बार मैग्नेट होता है, ध्यान सुनो भाई, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। तो बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके चारों ओर नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है इस तरह से। तो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट, ठीक। अब ये इसके बाहर क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इस बार मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके करीब भी, अगर हम इस मैग्नेट पे ना टच करें, इसके करीब भी अगर मैं कंपास लेके जाऊं, मान लीजिए मैं यहां पर कंपास बना रहा हूं और इसके करीब भी मैं क्या लेके जाऊं, इस पे टच ना करूं, इसके करीब में क्या लेके जाऊं, कंपास। इस पे अभी टच नहीं हो रखा ना कंपास, लेकिन इसके करीब में कंपास लेके जाऊं तो क्या होगा, कंपास की नीडल में क्या देखने को मिलेगा भाई, हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी हिलेगी वो कंपास की नीडल। हरी बात समझ में, क्योंकि वो किसके द्वारा, इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हिल रही है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा हिल रही है। पर ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसका है, बार मैग्नेट का। यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया है, ये मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आया है, नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा नहीं आया, ये मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा ये कंपास नीडल हिल रही है। तो वही चीज यहां पर क्या आ रहा है, मैग्नेट का नहीं है, करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा ये कंपास नीडल हिल रही है। तो इतनी बात यहां पर क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो बोल रहा है कि कंपास नीडल को अगर किसी बार मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो उसकी कंपास नीडल हिलती है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में होगा, उस मैग्नेटिक अराउंड क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ये नीडल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका आंसर आ गया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बात ध्यान सुनना, ये बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट होता है, इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट। वो क्या होता है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, परमानेंट का मतलब अगर ये मैग्नेट हम कहीं भी लेके जाए उसके अराउंड में वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन यहां पर अगर करंट पास नहीं करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा,
नहीं आएगा। इसका मतलब ये टेम्पररी है, ये तभी तक मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड जब हम इसमें करंट भेज रहे हैं। अगर करंट नहीं भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आई बात समझ में। और जहां पर टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट का जिक्र भी करता है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट का वो जिक्र भी करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड टेम्पररी होता है, ठीक, और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होता है, क्योंकि उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो खुद मैग्नेट है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई मैग्नेट नहीं है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जब हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? तो ये टेम्पररी मैग्नेट है, वो परमानेंट मैग्नेट है। इसका टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। इसका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फिक्स मैग्नेटिक, परमानेंट के साथ साथ फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहने का मतलब इसका कम ज्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकते। इसका मैग्नेटिक फील्ड जितनी इसकी रेंज होगी उतनी होगी, लेकिन यहां पर हम कम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रेंज कर सकते हैं। कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने यहां पर बोला कि 220 वोल्ट का करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना, लेकिन अगर 11,000 वोल्ट का करंट भेज दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर ये टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड जो है फिक्स नहीं होता। टेम्पररी तो है लेकिन फिक्स नहीं है। फिक्स मतलब कम ज्यादा हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा करंट भेजोगे, ज्यादा वोल्ट की करंट भेजोगे तो ज्यादा मैग्नेट आ जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर कम करंट भेजोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिक्स होगा। आई बात समझ में? तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिफरेंस तुम्हें पता चल गया? बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट का पर्टिकुलर मैग्नेटिक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कहने का मतलब है अगर करंट हटा दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा। ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक। आई बात समझ में? अरे बात समझ में? तो ये चीज है यहां पर। और यहां पर क्या होता है? इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स नहीं होता। अगर हमने यहां नीचे से ऊपर को करंट भेजी, नीचे से ऊपर को करंट भेजी तो यहां नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल। लेकिन अगर ऊपर से नीचे करंट भेजी तो फिर पोल भी चेंज हो जाएगा ना, यानी करंट की डायरेक्शंस में यहां पर पोल चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहां पर करंट की डायरेक्शन में पोल चेंज नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। वो आगे मैं मेंशन करवाऊंगा सारी चीजें, लेकिन पेपर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से पूछी जाती है। आई बात समझ में? तो इसको छाप लो, ये चीजें छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहां ध्यान दो, ध्यान दे, यहां ध्यान दे, ठीक है। अब हमने यहां पर टॉपिक डालना है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस। तो अगर मैं एक साइड अगर मैं बार मैग्नेट लिखूं, एक साइड में बार मैग्नेट लिखूं और दूसरी साइड में क्या लिखूं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक साइड बार मैग्नेट और दूसरी साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के सबसे पहले पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसका कोई सेल्फ में है ना, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, बात है नहीं, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, प्रोड्यूस बाय, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यहां पर आगे हम ये भी जोड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा है? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यानी कि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट हटा दो तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर हमने यहां पर इसको हमने क्या बोला कि ये जो है
जब तक इलेक्ट्रिक करंट होगी तभी तक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अदरवाइज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर क्या होगा, इस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टेम्परेरी होगा। यहां पर लिख दो टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, या फिर बिहेव एज टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि आप ब्रैकेट में लिख दो बिहेव एज टेम्परेरी मैग्नेट, बिहेव एज टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी। इसका मतलब समझो टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब, ये तभी तक मैग्नेट है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी कि तभी तक है ना, तभी तक मैग्नेट है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तब तक है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहां पर लिख लेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के एब्सेंस में ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, तो ये टेम्परेरी है। तीसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दिया जाए, कम ज्यादा कर दिया जाए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर रेगुलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रेगुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा, बाय चेंजिंग या फिर बाय क्या, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। रेगुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, बाय क्वांटिटी of electricity is pass, electricity is pass। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी, जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी भेजें उस हिसाब से यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोर्थ वाला पॉइंट, कि हम इसकी क्या करते हैं, इसका पोल को चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका कोई फिक्स नहीं है ना, यानी कि यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका कोई फिक्स पोल नहीं है, इसका पोल्स को हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ करंट की वजह से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोला ऊपर से एक करंट भेजी है तो इसकी जो है नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, ठीक, और अगर ऊपर से करंट भेजी तो इसका जो है चेंज हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। नॉर्थ यानी इसका जो है, इसके पोल्स फिक्स नहीं है, यानी कि पोल्स कौन से, नॉर्थ एंड साउथ, चेंज with directions of current, change in directions of current, change in directions of current, directions of current। जैसे जैसे करंट की डायरेक्शंस हम चेंज करेंगे वैसे वैसे इसकी पोल्स की डायरेक्शंस भी चेंज होगी। आई बात समझ, अरे बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पॉइंट है, उसी के अपोजिट क्या आ जाएगा, बार मैग्नेट। यहां पर क्या कर रहा है, ये किस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा है, ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, लेकिन ये इसका क्या है, खुद का, ये इसका क्या है भाई, खुद का, यानी कि सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड, सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। दूसरी बात क्या है, यहां पर देखो टेम्परेरी है तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट। यहां पर कम ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, यहां पर टेम्परेरी है, यहां पर परमानेंट है। टेम्परेरी मतलब जब तक यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है तब तक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो ना हो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा मैग्नेट के अराउंड में, है ना। तो यानी कि क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर इफेक्ट, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। आई बात समझ। तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा,
ये रेगुलेटेड, इसका जो है हम कम ज्यादा कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसका क्या होगा? फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिक्स, क्योंकि मैग्नेट है, एक पर्टिकुलर मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा, कम ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पर कम ज्यादा क्यों कर रहे हो? क्योंकि करंट हम कम ज्यादा कर सक रहे हैं, तो करंट को कम ज्यादा, करंट के यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर कम ज्यादा करा तो उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितना ज्यादा वोल्ट का करंट होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने यही चीज बता रखा है। ठीक, चौथा पॉइंट यहां पर बोल रहा है पोल जो है चेंज हो रहे हैं। पोल चेंज हो सकते हैं जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, लेकिन यहां पर पोल चेंज नहीं होते हैं करंट की डायरेक्शन चेंज करके। यानी कि यहां पर जो है, यहां पर करंट की वाली बात तो है ही नहीं, यहां पर करंट वाली बात नहीं है, तो इसका जो ये नॉर्थ पोल है ये यही रहेगा, साउथ पोल यही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई इसके जो है पोल चेंज हो गया, इसके पोल चेंज नहीं होंगे। ये पर्टिकुलर एक मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट एक मैग्नेट है, तो उसके पोल चेंज हम नहीं कर सकते, है ना। यहां पर करंट वाली बात तो हो नहीं रही है कि भाई इधर से करंट भेजिए, इधर से करंट भेजिए तो चेंज हो जाएगा पोल्स, ऐसा नहीं है। यहां पर आ रही बात समझ में? धीरू तेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है यहां पर, धीरू बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो कहने का मतलब है इसके पोल्स क्या होंगे? फिक्स्ड पोल होंगे, है ना, यानी फिक्स पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ, इसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होंगे? फिक्स होंगे। आई बात समझ में? नहीं आ रही तेरी बात समझ में? तो ये चार डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, डायरेक्ट पेपर में आते भाई। ये मैं यहां पर स्टार लगा दूं, बार मैग्नेट स्टार लगा दिया भाई रेड कलर का, यानी ट्रिपल स्टार कर देता हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, छाप लो इसको, किसी को कोई डाउट है इतने में तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो।